जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण को उनकी धड़ के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं और मेरे से ऊपर भगवान को गले में वो शिव है जो वासुकी नाग को एक पर्व को भी अपने घर में धारण कर पूजवा है। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो प्रसाद जरूर। बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहाँ तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उसको किस्मत मांगो, बस एक बार किस्मत देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना समझ लगता हो, एक बार देखो तो दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कहते हैं एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह, उसकी दृष्टि फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। एक पत्र है, नाम नहीं लिखा है इसमें, जर्मनी से आई कहीं बैठी हूँ, वो नाम लिखना भूल गई, कहीं बैठी है जर्मनी से, आ जाओ आ जाओ, जर्मनी से। गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर सुनती हूँ जर्मनी में, कई साल हो गए रहते रहते, सालों बीत गए, 10, 12, 15, 20 साल जर्मनी में निकल, किराए के मकान में रहते, बहुत मेहनत करी तो भी खुद का मकान नहीं बना। मोबाइल में सुना कि भटिंडा में 2024 में आपकी कथा चल रही है, होने वाली है, तब मैं 2024 में वहां से जर्मनी से कथा सुनने के लिए भटिंडा, और 2024 में मैं कथा सुनने के लिए भटिंडा के पंडाल में रहकर, आप तो पंडाल में रहकर बाबा से प्रार्थना करो, मैं पंडाल में रहकर कथा सुनी। बाबा से केवल इतना कहा, बाबा 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए जर्मनी में और खुद का मकान नहीं है, मेहनत भी बहुत करती हूँ, पत्थर बाबा से विनय कर गई। आज फिर मेरा यहाँ इंडिया में आने का भी नहीं था, पिछले बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई थी और अब की बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा ने, आप कहते हो कि 3 महीने में सुनता है, मैं गई और मेरे बाबा ने खुद का मकान बनवाया, मैं बाबा को धन्यवाद देता। गुरु जी आप कहते हो कि 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पर अगर कोई भंडारी की कथा हो रही हो तो जरूर जाओ, पर मेरा मन होता है कि जब भी हमारे पंजाब में कथा हो तो मैं 6000 किलोमीटर दूर, मैं 6000 किलोमीटर दूर से चल करेगा, मैं जर्मनी से आई। गुरु जी व्यासपीठ के सामने बैठकर मांगने का क्या है ये केवल मैं जान सकती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे 1 साल पैसा दिया, क्या क्या दिया। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, उसके ऊपर निर्भर, उसके ऊपर। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस भाव से करना है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी का कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना,
आपको मन पर नहीं आता कोई बात नहीं, आपको तन पर नहीं आता कोई बात नहीं, आपको साधना नहीं आती कोई बात नहीं, आपको बहुत तपस्या करने नहीं आती कोई बात नहीं, आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है कोई बात नहीं, पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, एक लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ, किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा। जाओ जालो पर शंकर की चोट घट के द्वार पर मंदिर पर अपने देव महादेव से और जब शिव शंकर के दरवाजे कब जा रहे थे, कहा किसने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा, कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा, तो महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है इसीलिए शिव की याद आ रही है, शंकर के पास जाएगा। तो महापुराण की कथा जब सोच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला उसके नजदीक तक पहुंच रहे उसके करीब बेटी कह रही है अब की बार जो आई हो ना, पहले तो एक साल पहले आई थी तो बाबा ने सब कुछ दे दिया, अब निमंत्रण देने आई है कि एक कथा जर्मनी में करवाऊं जैसे अब की बार निमंत्रण देने के लिए बाबा को पिछली बार मानने आई थी और बाबा ने एक साल में मुझे सब कुछ दे दिया, इसलिए बहुत खुश होकर इस साल की कथा सुनने के लिए बैठे आई हूँ और बाबा को निमंत्रण देने आई हूँ कि एक कथा जर्मनी में हो और बाबा ही कराए, बाबा ही कराए।
शंकर करुणा सागर, करुणा करने वाले, दया करने वाले बादशाह, शिव की कथा करने कोई साथ देने वाला मिले ना, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर। अब स्वयं शंकर भगवान को हाथ रखने के लिए हमारे पास नहीं है, तो फिर करना क्या है? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का पुच्छन अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर करो। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है, तो ये मान कर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हाथ से कमल रख देते हैं। शिव करुणा सागर भगवान श्री पर दया सागर, कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आत्मन अवश्य। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सब एक लोटा जल बाबा से दो अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी। अगर विश्वास नहीं है तो उसको मिले कैसे? एक पत्र है अच्छा, देखिए मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। लुधियाना से विनीता जी कहीं बैठी हूँ, कहा सेवा करती हूँ। विनीता जी लुधियाना, मेरा नाम विनीता है, कहीं बैठी हूँ, कहा खिलाई और आई, जहाँ भी बैठी हूँ आ जाइए। मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी, मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मुझे विश्वास नहीं था पहले। मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा आस्था टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, सुना। पहले तो मैंने पिताजी को कहा आप कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए, ऐसे ऐसे बहुत बाबा आया और चले जाया करते। पिताजी ने कहा बेटा
कथा तो सुना करो। मैं पिताजी के कहने पर कथा सुनने लगी और रोज मंदिर जाने लगी। गुरुजी, मेरे घर की ऐसी स्थिति थी, हमेशा कर्ज में डूबे रहते, कभी कर्ज से उभरते ही नहीं। मेरे घर की हालत कभी ऐसी हो जाती थी कि घर में 1 रुपया नहीं ले पाता था। हमारे रिश्तेदार आए तो हमें कहे ये गरीब का घर लगता। लोगों ने ऐसे ऐसे ताने दिए कि इनके घर में कुछ भी नहीं। गुरुजी, जब लोगों के ताने सुनती तो रोती और अपने पति से कहती, रोते रोते अपने पति से बोलती कि मुझे एक बार शिव की कथा सुनना। अगर शंकर जी का मंदिर जाना चालू कर दें और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दें तो शिव हमारी समस्या को जरूर। पति हंसकर कहता है, ऐसे ना जाने कितने कितने बाबा पड़े हैं, किस किस का कहना मानेगी। पत्नी कहती है, मैं कभी किसी को नहीं मानती हूँ, केवल ये सीहोर वाला महाराज की कथा सुनकर विश्वास हुआ है। एक बार अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपने धन लेकर के लिए अपन लोटा भर कर चढ़ाएं। और गुरुजी, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने लगी, तब से हमारा कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। आज मैं बाबा को शुक्रिया करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने हमारा पूरा कर्जा भी चुका दिया और आज बाबा ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी। मेरा मोबाइल नंबर शिव पत्रों में शंकर की करुणा में, शिव की उपासना में, शंकर की भक्ति में, जल के साथ में बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए। सर्वत्र और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर सूंघ देंगे तो शिव को सीता। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को घर को सबके समान। एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था, प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी, दोनों एक ही स्वरूप और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह में एक ही वर्ष से करूंगी और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 दूध हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मान करते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदि तक पहुंचने लगे, पर शिव पर भरोसा कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी आज पूर्ण रूप से मेरी बोलना डॉक्टर ने अस्थमा था, अस्थमा भी बेलपत्र
एक का गर्भ पत्नी अमित कुमार गर्भ तलवंडी साबित से आई कई बैठी हो तो हाथ मिला सकती अजय गुरु जी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा पूर्ण करने का सोचा। गुरुदेव कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी, ना अस्थमा ठीक हो रहा था ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कहा। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी, दवाइयां लेते 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 थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी बठिंडा में हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए, कथा सुनी, विनय करी और विनय कर शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने लगे, एक बड़ी पत्नी शंकर को उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है, शुगर की दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक का दर्द पत्नी अमित कुमार तलवंडी शादी से आई, मेरा मोबाइल और एक पत्र हो मेरा नाम पल्लवी खन्ना पंजाब से आई, पंजाब में तो है पल्लवी खन्ना। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकती है। पल्लवी खन्ना आई है, आ जाइए एक बार पत्र लेकर। मैं पल्लवी खन्ना, मैं महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि महादेव ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया, पर डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं। डॉक्टर के हिसाब से मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है, पर मैंने किसी के मुख से सुना कि टीवी पर कथा मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने स्थापित होकर कहती हूँ कि डॉक्टरों ने मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 20 में था, 21 में था, 22 में कैंसर था और आज बाबा की बाबा को नमन करते। दीदी बोली हम आपको नहीं पहचानते थे, पर हमारा सीए बोला कि आप इतनी कष्ट में हो, श्वास की बीमारी और शुगर की है, तो एक बार टीवी पर कथा आती है तो सुनती क्यों नहीं है। जब से कथा सुनना चालू करी मेरा शुगर मधुमेह भी ठीक हुआ और अस्थमा भी। बेटी जिसको 2020 में कैंसर हुआ, 22 तक कैंसर का क्रम चलता रहा और आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दिया, तब बाबा की भक्ति करी और आज रिपोर्ट पूरी नींद में आ गई और बाबा को धन्यवाद।
खाली न जाता दर तुम्हारा, खाली न जाता दर से तुम्हारा, मेरे अपने बोले शिव कथा को रिद्धि सिद्धि प्रजापति विष्णु जी की भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका आज घर में प्रवेश। पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि पर तो और स्वयं शिव की आराधना में, शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। एक बात व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी कभी आपसे था, नौकरी अच्छी चल रही हो तो प्लाट भी ले लो, पत्नी के जेवर भी बना लो और बच्चों की पढ़ाई। व्यापार अच्छा चल रहा हो तो जमीन भी ले, प्लाट भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मकान भी बनाओ, पत्नी के जेवर भी बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फैक्ट्री अच्छी चल रही है, चलते चलते में सब काम। फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो व्यापार को और बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ा लो, थोड़ा धन दौलत बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नौकरी अच्छी चल रही है, चलती चलती नौकरी में सब कर, रिटायर होने के बाद कुछ नहीं करता, फिर पेंशन में खा लो और ले, कुछ कर पाओगे क्या? नौकरी चले तब तक जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर दो, दुकान चले जब तक करो, फैक्ट्री चले जब तक करो। उसी तरह जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाको रहो। नहीं चलेगा शरीर तब करना। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़का में पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है। शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर खोज गई, बैठ गई, भीड़ भड़क के कथा में शरीर चल रहा है तो तुम, शरीर नहीं चलेगा तो काम चलेगा। दुकान चल रही है तो फ्लैट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो, व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब चलते चलते ये करोगे। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में, दो बहन बैठकर चक्की चला रही हैं और गेहूं पीस दाना पीस, दो बहन चक्की चल रही है, दाना पीस रही है, लगी पीसने में चक्की चल रही। और जब चक्की चलाते चलाते दाना पीसते दोनों लगी रही, अपना कार्य करती रही, तब दोनों बहनों ने चक्की चला रही है, दाना पीस रही है, उसमें से एक दाना उठाती जाती है, चक्की चलाती चलाती और चला रही है और दाना मुंह में, दूसरी बहन ने कहा पागल हो गई,
दाना खा रही है, फिर जाएंगे रोटी बनाएंगे, फिर खाएंगे, पूरी बनाएंगे, फिर खाएंगे। और वो बेल मानती खाती जाती चलाती जाती और दूसरी ज्ञान देती रहती कि मत खा, आटा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, सीरा बनाएंगे, फिर खाएंगे। आटा पिस गया, बेल लेकर चल दी, आगे कीचड़ था, फिसल गए, आटा पूरा कीचड़ में चले। अब बना ले पूरी, अब बना रोटी, सीरा, हलवा, कुछ जो बेटी चक्की चलाते चलाते खा रही थी वो मुस्कुरा रही थी कि मैंने तो खा ली। जो इंतजार में देखा रहा, बस आपकी दुकान पर इतना व्यापार करूंगा, 2 साल वेट कर खाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं दुकान। अब की दिवाली आएगी ना, मैं भी कटे हुए सेवफल का मोबाइल लूंगा, एप्पल। अगली दिवाली आएगी ना, अभी दिवाली आएगी तो हम ये ले लेंगे, अपन वो ले लेंगे। इंतजार कर रहा है। और दिवाली से पहले निपट गए तो इसलिए शुक्राना करती है फुल एंजॉय में जिंदगी, मुस्कुराकर आनंद। कल दिल कर जाए कि आज मुझे खजूर वाली चोटी बनाना है, तो खजूर रोटी बनाकर इधर खींच के बनाकर तुम्हारा मन कर जाए जूड़ा, तुम्हारा मन कर जाए कि आज आंखों को नीला करना, तो तुम्हारा मन कर जाए कि आज पेंसिल से लाई पति कहती बताओ, पति का मुंह उतरा ऐसा किसी ने मेरी शिकायत कर दी और वहां ऐसा हो गया, कल को आ गए कर गए हो गया, कर देखेंगे आग लगे बस एक पति और पत्नी घूमने के लिए चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से पत्नी ने कहा देखो यहाँ पर सूट भी अच्छे मिल रहा है और हार भी अच्छा मिल रहा है, गोल्ड अच्छा मिल रहा है, ले लें क्या? पति ने कहा ले लेना। कितने का है? पूछा 2.5 लाख का हार पति ने पत्नी को दिला दिया और 2.5-3 लाख का हार दिलाकर एक सूट भी दिलाया, लगभग 30,000 रुपए का जरी लगा हुआ बढ़िया सुंदर। पत्नी ने कहा सैंडल, पत्नी ने कहा सैंडल भी ले ली। तीनों चीज लेकर पति ने कहा अपनी पत्नी से होटल में आकर कि अपन अब दर्शन करने चल रहे हैं, चल एक काम करते हैं, तो बड़े प्रेम से सब पहन लिए। पत्नी बोलती अरे काय को पहन बठिंडा जाऊंगी, जब देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। तारीख निकल गई है देवर के लड़के की शादी, 21 तारीख को शादी है, 6 महीने बचे हैं, उसके लिए मैंने अभी पति ने सबसे देखा है आ गई शादी के साथ गिरा है। पति ने कहा आज तो शादी के साथ गिरा है, मैंने तुझे चंडीगढ़ से हाथ लगाया पहन ले। पत्नी के साथ तो अभी तो ना तो देवर के लड़के की इंतजार करती रही। शादी के 1.5 महीना 2 महीना बचा, उसके पहले गिर गई। अर्थी पर बांध रहे थे, पति अंदर गया, तोड़कर चप्पल भी लाया, सूट भी लाया, 3 लाख का हार भी लाया।
पत्नी को पहनाने लगा। दोस्तों ने उसकी कंधे पर हाथ रख के मेरा दोस्त पागल हो गया। 3 लाख का हाथ, पत्नी मर गई है, क्यों पिला रहा? पति कहता है रोज कहता था इसलिए भटिंडा के बीच में सावधान। जितने अच्छे अच्छे सूट अलमारी में रखते हैं सबके, जितनी अच्छी अच्छी चप्पल जूता जो रखा है, अच्छी घड़ी रखी है, फुल अनजान है। ये मत बोलना कि मेरी उम्र हो गई हो गया ना, बस देख के कुछ मत आता बुढ़ा तेरा बाप अपनी काय के बुद्धे ऑलरेडी गॉड खुश होकर बोले, फुल अनजान, फुल आनंद में। हम तो चलती शक्ति में खा लिया तो खा लिया, चलते शरीर में कमा लिया तो कमा लिया, और चलते शरीर में एक मोटा चलते शरीर में देखा कल किसने देखा? आग लगे बत्ती देखा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, अब कर्जा हो गया और तुम दिन भर होती हो सकती और जिंदगी में देखा भरोसा है शंकर का, जम के तो बोलो पूरा है। और जितनी टीवी पर पता मेरी बीजियों अगर तुम्हें क्यों पर भरोसा है तो तुम काम होगा, मेरा रोकर नहीं, मुस्कुराकर जिंदगी जीना है, मुस्कुराकर आनंद में बड़े खुश होकर और बड़े आनंद के साथ। पति खेती में बहुत तकलीफ कर रही है, तो चिंता मत करो, ये लोटा पकड़ो, मंदिर चलो, मैं भी तैयार हो जाओ, तुम भी चलो। घोर घोर करके मंदिर में जाके शंकर जी को मिलकर पति से बैठो, तुम बैठो मेरे बाजू में बैठो, हाथ लगा। पति बोले हाथ क्यों लगाइए? टच स्किन टच, हाथ लगे दोनों। और मंदिर में शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करकर पति के मस्तिष्क में, हृदय में बाबा एक बेलपत्र उठाते ये जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में घेर लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में घेर नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड घेर लगाते हैं। उल्टी साइड घेर क्यों लगाता है कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है, शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना। बहुत का नारा है, समस्या का तुम शिव को अपने दिल में बिठा कर, तो जेब भी लगे तो उल्टी साइड दिल शंकर को। चलो आगे चरित्र आया बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को पाया सर्वजुला पाया से मुक्ति भगवान शिव दिला। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का,
श्री शैलम पर कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए। शंकर पार्वती को मिलने गए। भगवान मल्लिकार्जुन वर्णन आया महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार शुरू करा। काल अधिपति बनकर विराजमान। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत में बाबा का तप साधना कर बाबा से ओंकारेश्वर के रूप में विराजे। वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर शिव को प्राप्त। कुंभकर्ण के बेटे भीम को भगवान शंकर ने मारा तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर। मनोशत्रु का प्रदर्शन देने के लिए भगवान गंगा तट पहुंचे तो काशी विश्वनाथ। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा के गौ हत्या के दोष से मिटाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकेश्वर। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण के ले जाते समय शिवलिंग को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर भगवान शंकर नागेश्वर बन जाते। राम जी महाराज रावण को मारने से पहले शंकर की आराधना करते हैं क्योंकि वो शिव के भक्त को छूने के लिए भी शंकर से ही पूछना है। बाबा से आज्ञा रामेश्वर के रूप में विराजमान। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नी थी, सुदेहा भूष्मा। भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था तो भूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा था तो शिव जी का नाम वैष्णेश्वर मार। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। कुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने अखंड सौभाग्य धारण कर पति लोक में स्थान किया। शंकर भगवान कहते हैं कुमरुका जी कलिकाल में कलयुग में यीशु महापुराण की कथा नहीं, मैं स्वयं इस पुराण के रूप में विराजमान रहूंगा। जो मेरे सम्मुख में बैठकर विष्णु महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुख को मैं भगवान शंकर एक बेलपत्र अपने मस्तक से उठाकर उसी पोथी को समर्पित करते हैं। बाबा देव महादेव की पवित्र आनंद कथा में कुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा जो इस पवित्र पावन कथा को प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करे उसके मन के लिए मेरी चीजियों ये कथा तो आज 10 तारीख को 5 दिन की भटिंडा पंजाब में कथा पूरी हो जाएगी। 21 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक कथा फिर पुनः जसपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 तारीख से कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक सोपुर में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का शाहदा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलता है। श्रवण करते कई दिनों में पत्र में लिखा, कई दिनों में मैसेज करा थी और मैं कि गुरु जी 10 दिन तक कथा आपकी हमको नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप बाबा की भक्ति में इतने रमो मोबाइल पर सर्च कर शिव महापुराण की कथा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अपना नियम पूरा करो। कथा जरूर अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन हर पल हर घड़ी प्रयास करा करो कि दिन में एक बार तो मैं 5-10 मिनट की शिव पुराण। अब 21 तारीख से फिर शिव पुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर में प्रारंभ होगी। उसके पास में जो गाँव में माई गांव में प्रारंभ होगी वहां से हम श्रवण करेंगे। आज भटिंडा पंजाब में जो कथा चल रही है उसका विराम होने जा रहा है। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। श्रीमती
बबीता जी को साधुवाद देता हूँ और मैं आभार व्यक्त करने के लिए श्री पदम सिंह मेहता जी को मेयर भटिंडा को बुलाता हूँ कि वो आभार व्यक्त करेंगे और एक बार जजमान परिवार के दोनों बातों में करेंगे। फिर योग लगेगा, पंजाब की भूमि पर फिर बाबा बुलाएगा और प्रयास करेंगे कि भटिंडा ही नहीं पंजाब के हर क्षेत्र में महापुराण की कथा पूरा प्रयास करेंगे।